नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो विद्यार्थियों, अर्थ के आधार पर हमने वाक्य के 8 भेद किए हैं, जिसमें पहला है विधानवाचक, दूसरा है निषेधवाचक, तीसरा है प्रश्नवाचक, चौथा है विस्मयादिवाचक, पांचवा है आज्ञावाचक, छठा है इच्छावाचक, सातवां है संदेहवाचक और आठवां है संकेतवाचक। जिसमें विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक और विस्मयादिवाचक जो है उनके वाक्य के भेद है, उनके बारे में हमने कल की क्लास में चर्चा कर ली थी। आज की क्लास में हम आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक जो वाक्य है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं ये जो पांचवा हमारे है वाक्य का भेद अर्थ के आधार पर आज्ञावाचक वाक्य, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज्ञावाचक वाक्य उन्हें कहते हैं विद्यार्थियों जिन वाक्यों में आज्ञा, अनुमति, आदेश इत्यादि प्रदान किए जाते हैं, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। एक बार पुनः पढ़ते हैं इसको कि जिन वाक्यों में आज्ञा, अनुमति, आदेश इत्यादि प्रदान किए जाते हैं, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अपना अपना काम करो, तो ये क्या दिए? ये आज्ञा दिए कि अपना अपना काम करो। दूसरा, तुम जा सकते हो, मतलब तुम्हें जाने के लिए कह दिया, यानी कि अनुमति दे दी है, तो ये क्या हो गया? इसमें अनुमति का बोध होता है। और छठा है हमारे इच्छावाचक वाक्य। इसमें जिस वाक्य से वक्ता यानी कि बोलने वाला वक्ता की इच्छा, आशा एवं आशीर्वाद, शुभकामनाएं आदि का बोध होता है या शुभकामनाएं आदि का भाव प्रकट होता है, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि तुम अध्यापक बनो, ये क्या है? ये इच्छा है, उसकी चाह है कि मैं चाहता हूं कि तुम अध्यापक बनो। दूसरा है नया वर्ष मंगलमय हो, ये क्या है? शुभकामना दी है कि आपका जो है नया वर्ष हो वो कैसा हो? मंगलमय हो। तीसरा इसमें उदाहरण है ईश्वर तुम्हें सदा खुश रखे, तो ये किस में आया? ये आशीर्वाद के रूप में। और ईश्वर तुम्हें चिरायु प्रदान करे, ये भी आशीर्वाद के रूप में कहा गया है। तो विद्यार्थियों, इच्छावाचक में जिस वाक्य से वक्ता यानी कि बोलने वाले की इच्छा, आशा एवं आशीर्वाद, शुभकामनाएं आदि का भाव प्रकट होता है, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अब सातवां है हमारे संदेहवाचक वाक्य, यानी जिन वाक्यों से कार्य के होने में संदेह हो या संभावना व्यक्त की जाए, तो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि कोई भी कार्य हो रहा है कि नहीं, और उसकी मतलब होने की संभावना व्यक्त की या संदेह हो कि कार्य होगा या नहीं होगा, या संभावना व्यक्त की है कि शायद हो सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम संदेहवाचक जो है वाक्य कहेंगे। अब विद्यार्थियों इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे शायद वह सुधर जाए, मतलब उसकी संभावना है कि शायद वह सुधर जाए। संभवत वर्षा होगी, कि वर्षा आज हो सकती है, उसकी संभावना है। वहाँ रस्सी है कि सांप, पता नहीं चल रहा है कि वहाँ रस्सी है कि सांप। यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे भी संदेह की स्थिति है, मतलब दिख तो रही है कि रस्सी है, लेकिन क्या पता सांप भी हो, तो ये भी पता नहीं चल रहा है कि वो सांप है या रस्सी है। तो विद्यार्थियों, जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह हो या संभावना व्यक्त की जाए, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अब आठवां है हमारे संकेतवाचक वाक्य। इसमें विद्यार्थियों जिस वाक्य में एक बात या एक कोई भी क्रिया, एक बात या एक क्रिया का होना दूसरी बात या दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इन्हें हेतु सूचक शर्तवाचक वाक्य भी कहते हैं। मतलब इन्हें देखो, इस वाक्य में क्या होता है कि संकेतवाचक में कि एक क्रिया या एक बात का दूसरी क्रिया या दूसरी बात पर जो है वो निर्भर होती है। एक बात होगी तो ही दूसरी बात होगी, नहीं तो नहीं होगी। एक क्रिया होगी तो ही दूसरी क्रिया होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो इसे हम हेतु सूचक भी कहेंगे, शर्तवाचक भी वाक्य कहेंगे, क्योंकि एक शर्त रखी है कि ये शर्त पूरी होगी तो ही दूसरी शर्त पूरी होगी। तो इसके उदाहरण हम देख लेते हैं, और इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि संकेतवाचक वाक्य जो है मिश्रित वाक्य भी होता है। तो विद्यार्थियों एक बार इसको पुनः हम पढ़ लेते हैं परिभाषा को कि जिस वाक्य में एक बात या एक क्रिया का होना दूसरी बात या दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इन्हें हेतु सूचक शर्तवाचक वाक्य भी कहते हैं, और संकेतवाचक वाक्य मिश्रित वाक्य भी होता है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, वह परिश्रम करता तो सफल होता। यानी कि यदि वर्षा होती, मतलब वर्षा होने पर ही फसल अच्छी होती, नहीं तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वर्षा जो है इसका हेतु है, यानी कि शर्त है कि फसल अच्छी अगर होनी है तो वर्षा भी अच्छी
होनी होगी या होनी चाहिए। दूसरा है वह परिश्रम करता तो सफल होता, यानी कि सफल होने के लिए जो है परिश्रम की शर्त रखी गई है कि यदि तुम परिश्रम करोगे तो ही सफल होगे। तीसरा है यदि वह समय पर स्टेशन जाता तो ट्रेन पकड़ लेता। मतलब ट्रेन को पकड़ने के लिए जो है एक शर्त है, वो यह है कि तुम्हें समय पर जाना होगा। यदि समय पे जाओगे तो ही ट्रेन को पकड़ोगे। तो विद्यार्थियों, अर्थ के आधार पर हमने वाक्य के जो 8 भेद किए थे उन 8 को हमने पढ़ लिया है और हमारे जो है वाक्य विचार इस टॉपिक के साथ ही पूरा हो जाता है। इससे आगे हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।